और खबरें तफसील से कावनी अवंतीपुरा में कल हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। एनकाउंटर में कल सुबह ही एक मिलिटेंट को हलाक किया गया था। कल देर गए तक ये एनकाउंटर जारी रहा। इसके बाद दूसरे मिलिटेंट को भी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। ये दोनों मिलिटेंट लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता थे। हलाक किए गए मिलिटेंटों की शिनाख्त उफैद अहमद लून साकिना घाट अवंतीपुरा और अब्बास अहमद भट्ट साकिना अवंतीपुरा के तौर पर हुई है। इस बीच आज कस्बा अवंतीपुरा में मुकम्मल बंद रहा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में शिरकत न करने का फैसला लिया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई है कि नजरबंद लीडरों को रिहा किया जाए, मगर अभी तक इस जिम्न में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन कराने पर बजिद है। उन्होंने कहा कि इस सूरत में पार्टी किस तरह इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। इलेक्शन कमीशन को भी लिखा 25 तारीख को 5 तारीख को हमने उनको भी बाज़ाब्ता डेलीगेशन भी भेजी और उनको रिप्रेजेंटेशन भी दी। हमने कहा हम चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, मगर हमारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं इनको तो कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक जाने का इजाज़त दो और ये वहाँ पर इनिशिएट करेंगे, तब जाकर हम फुल्ली आपके चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। आगे लोगों का फैसला है, मगर ये भी सब दरअंदाज किया गया और कुल मिलाकर आज के दिन पर हमको यही महसूस हुआ कि ये चुनाव सिर्फ एक पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए किया जा रहा है। उस पार्टी को आप बखूबी जानते हो, जो रूलिंग पार्टी है, जो पिछले 2 महीने से जिनको रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, जिनको फैसिलिटेट किया जाता है, जिनको सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। एक तरफ रोज़ डीजीपी साहब का बयान आता है अभी 300 मिलिटेंट हमारे यहाँ घूम रहे हैं, अभी हालात ख़राब हैं, और दूसरी तरफ से जब हमारे सीनियर लीडरान उनको प्रोग्राम देते हैं, उनको सिक्योरिटी मांगते हैं, सिक्योरिटी नहीं देते हैं, मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, जो डिटेन्ड है वो टोटल डिटेन्ड है, और उनको इस चुनाव के खातिर भी उनको घर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हैरासमेंट और कोई नहीं हो सकती है कि आप चुनाव भी लाद रहे हैं और एक जिम्मेदार नेशनल पार्टी को चुनाव में आने भी नहीं देना चाहते हैं। ये जो आज हम बाइकाट की बात आपके सामने रखेंगे, ये हमारी वजह से नहीं, हम तो तन मन धन से दिल से तैयार थे इन चुनावों में हिस्सेदारी करें, क्योंकि ये हमारा बेबी था। ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम हमारा बेबी था, ये हमारे लीडरों का ड्रीम था। आंजानी राजीव गांधी जी का ये 89 में 73rd दिया हुआ हमारे सबके लिए गिफ्ट था। इसमें लोगों को मदद होता, मगर किसी न किसी तरीके से सेंटर और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को, खासकर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा कि जिसको उन्होंने जगह जगह पर रोड़े अटकाए। इस मौके पर गुलाम अहमद मीर ने मुतालबा किया कि इन इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, क्योंकि सभी अपोजिशन पार्टियों के बेशतर लीडरान नजरबंद है। हमने महसूस किया था जो इस वक्त रियासत की हालात है वो मौजूद नहीं है, वो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अभी नहीं बना है। हमने अपील की थी, हमारी मरकज़ी क़यादत ने अपील की थी कि आप ये चुनाव कुछ दिन के लिए डेफर करो, पहले लीडरों को खोलो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को खोलो, एक सिलसिला शुरू करो, उसके बाद एक अच्छा और हेल्दी चुनाव मैदान में होगा। वही जमहूरियत की खूबसूरती होती है। मगर नहीं सुना। अब आज चूँकि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, हमने पहले 4 दिन में इनिशिएट किया था। यहाँ तक कि हमने कई जगहों पर जहाँ मुमकिन हो सका वहाँ हमने अथॉरिटी लेटर भी भेजी थी। कुछ हमारे दर्जन भर लोगों ने पहले 2 दिन 5 और 6 तारीख 4 और 5 तारीख को कुछ फार्म भी भरे। अब उनके लिए भी मुसीबत है कि उनको वो फार्म विड्रा करना पड़ेगा। तो हमने फैसिलिटेट किया था, मगर सरकार की तरफ से 1 इंच भी फैसिलिटेशन कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं की गई। पीडीपी लीडर और राज्यसभा मेंबर फयाज मीर का कहना है कि सियासी जमातों के बेशतर लीडरान बंद है, इलेक्शन कराने का कोई मतलब नहीं है। मीर ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ये इंतखाबात अपनी पार्टी के फायदे के लिए करा रही है। सयाहों से मुताल्लिक एडवाइजरी वापस लेने के फैसले पर मीर ने कहा कि वो ये समझने से कासिर हैं कि मवासलाती निजाम बंद होने के बावजूद किस तरह सयाह कश्मीर जाएंगे।
पहले इस पे कोई फैसला लिया जाए कि जो वहाँ पे बच्चे बंद है, मेन स्ट्रीम लीडर्स बंद है, पहले गवर्नमेंट उनको रिहा करे, कोई बातचीत शुरू करे, तो ये तो उसके बाद ही हमारी मीटिंग उससे क्या होगा वहाँ पे। तो उन्होंने किया, एक तरह से मना कर दिया उन्होंने। सब देखा जाए तो बीडीसी का चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार, क्या पीडीपी भी बॉयकॉट करेगी? बीडीसी का जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ बीजेपी के लोगों के लिए हो रहा है जो 2 महीने से वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। बाकी किसी सियासी पार्टी को इन्होंने प्रचार करने नहीं दिया। इन्होंने सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, उनके जो हेड थे, उनको इन्होंने बंद कर दिया। एमएलएस को बंद किया, जो कार्यकर्ता होते हैं उनको बंद किया। तो वहाँ कौन लड़ेगा इलेक्शन? आज 9 तारीख उसकी लास्ट डेट थे, तो आज ये लोगों को छोड़ेंगे, बोलेंगे इलेक्शन करो। खुद इन्होंने अपनी तैयारी की है। इनको वो एक बहाना है, बाकी कुछ नहीं है ना। वहाँ पे इस वक्त कोई कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? इन हालातों में कैसे लड़ेगा? इलेक्शन लड़ता कौन है? नेता लोग या उनके जो कार्यकर्ता। जब वो बंद है तो इलेक्शन क्यों लड़ेंगे? जहाँ तक सवाल है जो टूरिस्ट का, इन्होंने आज जो एडवाइजरी, इन्होंने एक आर्डर निकाला है कि ये 10 तारीख के बाद में वहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। यही गवर्नमेंट थी जिन्होंने इनको एक एडवाइजरी से वहाँ पे से निकाल दिया। आज यही गवर्नमेंट इनको वहाँ पे आने के लिए कह रही है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपके मीडिया के लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन को खोल दिया जाए, तो कैसे एक टूरिस्ट वहाँ जाके अपने आप को हलाकत में डालेगा? वहाँ जितने भी मतलब पॉलिटिकल लीडर्स है वो बंद है। ये क्या चाहते हैं? इन्होंने ऑलरेडी जो वहाँ के लोग हैं ऑलरेडी वो जो है इस वक्त परेशानी में है, और ये क्या पूरे देश के लोगों को वहाँ पे अब भेज कर वहाँ मुश्किलात में डालेंगे? जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं छोड़ोगे, कैसे कौन जाएगा यहाँ से? ये सिर्फ बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है। अगर कम्युनिकेशन वहाँ बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है वहाँ हालात ठीक है, तो कैसे वहाँ पे कोई जाएगा घूमने के लिए? बीडीसी इंतखाबात के ज़िम्न में बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने राजौरी का दौरा किया। ढांगरी ब्लॉक में पार्टी उम्मीदवार आरती शर्मा के कागजात नामजदगी दाखिल करने के मौके पर रविंद्र रैना समेत पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। रविंद्र रैना ने आरती शर्मा के हक में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी रियासती सदर ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात का बायकॉट करते हुए ये इंदिया दिया कि पार्टी पंचायत राज निजाम के पूरी तरह निफाज के हक में नहीं है। हमने देखा है कि ये पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटियों के चुनाव होने जा रहे हैं। चारों तरफ ढोल नगाड़े लेकर सरपंच और पंच अपना नामांकन कर रहे हैं। कांग्रेस ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का जो बहिष्कार किया है, कांग्रेस पार्टी देशद्रोहियों के एजेंडे पर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी देश दुश्मन ताकतों के हाथों खेल रही है। जो इस समय इमरान खान की सोच है वही कांग्रेस पार्टी की सोच है। कांग्रेस का कोई नेता जेल में नहीं है। कांग्रेस के लोग ड्रामेबाजी करते हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा। कांग्रेस नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पंचायतों के इलेक्शन हो। मरकजी काबीना ने माजी में पाक मकबूजा कश्मीर से आए 5300 खानदानों को पीएम डेवलपमेंट पैकेज में शामिल करने का फैसला किया है। दरअसल साल 2015 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीएम पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत 36,384 खानदानों को शामिल किया गया था। ताहम उस वक्त कई हजार खानदान इस स्कीम से महरूम हो गए थे। अब ऐसे 5,300 खानदानों को फायदा पहुंचेगा, जो मरकजी हुकूमत ने फैसला किया है। इस स्कीम के तहत हुकूमत मज़कूरा हर खानदान को यकमुश्त 5.5 लाख रुपए की इमदाद देगी। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ज़िम्न में मजीद तफसीलात फराहम की। कश्मीर के विस्थापितों के लिए आपको पता है, कश्मीर में अनेक तरह से विस्थापित आए। 1947 में जैसे पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान और आज का जो बांग्लादेश है वहां से अनेक लोग विस्थापित होके आए। फिर 48 में जब पीओके वो कबालियों का आक्रमण हुआ और वो कश्मीर का भारत में विलय हुआ, तब पीओके से अनेक विस्थापित आए और जम्मू कश्मीर में बसे।
लेकिन उसमें 5,300 फैमिलीज ऐसे थे कि जो जम्मू कश्मीर में नहीं बसे, दूसरे प्रांतों में गए। बाद में थोड़े समय के बाद वो फिर से जम्मू कश्मीर में रहने गए। जो प्रधानमंत्री जी ने 2016 में पैकेज घोषित किया था विस्थापितों को 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का, एक मुश्त एक दफा 5.5 लाख रुपए उनको सहायता राशि देनी थी और रिहैबिलिटेशन के लिए, तो उसमें ये 5,300 परिवार शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उनका वो जम्मू कश्मीर से बाहर प्रदेशों में गए, इसलिए उनके नाम उस लिस्ट में नहीं आए थे। आज एक महत्वपूर्ण फैसले में इन सभी 5,300 डिस्प्लेस परिवारों को भी ये 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। ये उनके साथ न्याय हुआ है। अनेक साल उनके साथ अन्याय हुआ था, वो न्याय की दरकार में थे और ये न्याय अब आज हुआ है। मुझे विश्वास है कि इसका भी पूरी कश्मीर वैली में स्वागत होगा, कश्मीर और जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन्स में। आपने ये भी सुना होगा कि कश्मीर में किस तरह से इस बार नवरात्रि के दिनों में भी सभी समुदाय इकट्ठा कर कैसे मनाया गया। जम्मू कश्मीर के लिए वजारत पेट्रोलियम अहम मंसूबे पर काम कर रही है। मुल्क के दीगर मकामात की तरह एलपीजी, पेट्रोल और डीजल सारिफीन के घरों तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल डीजल की होम डिलीवरी को मंजूरी दी गई है, जबकि पेट्रोल की घरों तक फराहमी पर बाद में गौर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आइंदा 3 महीनों में 100% एलपीजी कनेक्शन फराहम करने और तय मुद्दत में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने का भी मंसूबा है। इस ज़मन में तेल कंपनियों को नए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट लगाने की हिदायत दी गई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की तादाद में भी इजाफा करने का फैसला किया गया है। वादी कश्मीर में मामूल की सरगर्मियां अभी भी मुतासर हैं। हालांकि सुबह 9 बजे तक कुछ दुकानें खुली देखी गईं, ताहम दिन के औकात में दुकानें और दीगर तिजारती मराकिज बंद रहे। टेलीकम्युनिकेशन बंद रहने से जिंदगी के तमाम शोबों पर असर पड़ा है। मोबाइल और इंटरनेट खदमात न रहने से खासकर तलबा और ताजरों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बा पुलवामा में मुसलसल कारोबारी इदारे बंद हैं। इस दौरान कस्बा समेत पूरे जिले पुलवामा में निजी गाड़ियों की आवाजाही में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। कस्बा पुलवामा में तमाम दुकानें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने से मामलात की जिंदगी मुतासर है। जिला पुलवामा में तालीमी सरगर्मियां भी मुतासर हैं। मोबाइल और इंटरनेट खदमात मुअत्तल रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। सब जिला त्राल में आज भी तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। इसकी वजह से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर रही। निजी गाड़ियों की नकल हमल किसी हद तक जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासर है। मवासलाती निजाम बंद होने से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं।